Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the center of mass of the letter F, which is cut from a uniform metal sheet from point A is option A 15 by 7, 33 by 7, option 2 15 by 7, 23 by 7, option 3 22 by 7, 33 by 7, option 4 33 by 7, 22 by 7. So इस question का जो key concept we need to understand is a concept of position of center of mass. So for calculating the position, अगर हम मान ले लेट सपोज वी हैव पॉइंट ऑब्जेक्ट्स गिवन इस तरीके से, जस्ट हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं सो दैट वी हैव अ क्लैरिटी. लेट सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार एंड इसका पोजीशन वेक्टर है r2 बार एंड सेंटर ऑफ मास इज लाइंग समवेयर ओवर हियर एट r बार लेट से. सो ये r बार को हम लिख सकते हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. इट विल बी given by the expression m1 r1 bar plus m2 r2 bar and so on. अब जितने भी पार्टिकल होंगे सबके लिए हम ऐड ऑन करेंगे अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मासेस हमें गिवन है तो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला, बट अगर मासेस नहीं गिवन है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में है मासेस इज नॉट बीन मेंशन्ड, बट हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट गिवन है कि ये जो है थिन यूनिफॉर्म मेटल शीट से लेटर कट करके निकाला गया है. तो हम क्या करते हैं ना, हम कंसिडर करते हैं सिग्मा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया. मास पर यूनिट एरिया हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो एरिया के हिसाब से मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो यहाँ पर मास को क्या लिख सकते हैं, इट विल बी सिग्मा इंटू ए. तो यही एक्सप्रेशन हम मास की जगह पे जो टर्म हम यहाँ पे m1 m2 लिख रहे हैं उसकी जगह पे विल सब्स्टिट्यूट सिग्मा इंटू ए. ठीक है, अब हम चालू करते हैं. सिग्मा विल बी कांस्टेंट फॉर एवरी यूनिट मास, यूनिट एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, वी हैव, अब सबसे पहले तो हम ये फिगर को डिवाइड कर लेते हैं पूरे. इसको बोल देते हैं वन पार्ट बन गया पूरा. ये जो पार्ट है हमारा ये पूरा फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, इसके बाद ये जो पार्ट है इसको हम सेकेंड पार्ट बोल देते हैं. इस तरीके से शेडिंग कर देते हैं इसकी. और ये जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं थर्ड पार्ट. तो तीन, एक्चुअली में हम समझ सकते हैं कि ये 3 पॉइंट मास सिस्टम है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं लेट्स से. और ये पॉइंट ए है जिसके अबाउट हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से. तो फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू, फार्मूला क्या आएगा हमारा, m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी हैव टू नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू. m1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले m1 को मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू a1, राइट, r1 बार प्लस इसको लिखूंगा सिग्मा इंटू a2 r2 बार, सिग्मा इंटू a3 r3 बार डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिखेंगे हम, इट विल बी सिग्मा a1 सिग्मा a2 सिग्मा a3 प्लस सिग्मा a2 प्लस सिग्मा a3. इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिजॉल्व कर लेंगे तो सिग्मा सिग्मा फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल्ड आउट. अब बचेगा हमारे पास एक्सप्रेशन a1 r1 बार प्लस a2 r2 बार प्लस a3 r3 बार द होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3. अब हम सिंपली एरिया निकाल के और पोजीशंस निकाल के वी कैन प्लग इन द वैल्यू एंड वी विल बी गेटिंग द आंसर इन दिस इक्वेशन. तो अब यहाँ पे वी कैन बिगिन विद द पार्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं A1 की. तो ये जो हमने एरियाज का देख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 2 12 r1 बार. अब पोजीशन की बात आ रही है, ये है हमारा ओरिजिन मान रहे हैं हम इसको, पॉइंट ए को हम ओरिजिन पे मान रहे हैं. ठीक है, अब 1 के लिए इस पॉइंट ए से इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर यहाँ लाई करेगा लेट्स से. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर. तो यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, बस वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा क्योंकि नीचे है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 i कैप
एंड यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1 जे कैप, ये हो गया R1 बार, प्लस A2 की अब हम बात करेंगे तो A2 में एरिया क्या लिखा जाएगा, इट विल बी, ये पूरा 8 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इट विल बी 6, और ये इट विल बी, ये 4 है तो ये 2 होगा, तो इट विल बी 6 टू द 12 अगेन। पोजीशन वेक्टर की बात करें R2 बार की, तो यहाँ से यहाँ पे कहीं लेट से मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये सेकेंड सेक्शन का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट ए से कितनी दूरी पे होगा 2, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके, ये तो 2 हो गया तो ये पूरा 6 बचा, 6 का ये आधा 3, 3 + 2 5, इसको इस तरीके से यहाँ पे शो कर देते हैं। यहाँ से लेके ये जो ये डिस्टेंस आएगा यहाँ तक का, इट विल बी 5, 2 + 3 5, तो 5, ये तो हो गया जे के लिए -5 जे कैप, और एक्स के लिए बात करेंगे तो एक्स विल बी जस्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इट विल बी 1, तो ये आएगा आई कैप -5 जे कैप, ठीक है। फिर प्लस ए थ्री का एरिया हम देख सकते हैं, इट विल बी 2 × 2 4, इसका सेंटर यहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास बेसिकली। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इट विल बी एक्स से कितनी दूरी पे होगा, 2 प्लस, ये 2 है तो 2 + 1, ये डिस्टेंस आ जाएगा, 2 + 1 विल बी 5, 3 सॉरी 3 आई कैप। वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे इसकी, तो ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेसिकली हम, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से हम देख सकते हैं, इट विल बी 2 एंड इसका 1 3 और ये 2 5 हो जाएगा, 2 + 2 + 1 विल बी 5, तो -5 जे कैप, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय, अब A1 + A2 + A3 यानी कि 12 + 12 + 4। अब जस्ट क्या करना है, सॉल्व कर देना है। पहले आई कैप वालों को करेंगे, 12 3 × 36, 12 1 × 12, 36 + 12 विल बी 48, 48 + 12 60, 60 आई कैप। आई वालों को हमने एक साथ सॉल्व कर लिया। अब जे वालों को कर लेंगे, -12 -60 -72 -72 -20 -92 जे कैप। अब नीचे जो है कॉमनली स्प्लिट कर देंगे 28 को दोनों के साथ, तो ये हमें मिल गया पोजीशन। अब इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो एक्स सी ओ एम क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स सी ओ एम हो जाएगा, ये हमारा वाई सी ओ एम हो जाएगा, तो एक्स सी ओ एम विल बी 60/28, दैट विल बी इक्वल्स टू 30/14 और 15/7, ठीक है, एंड वाई सी ओ एम क्या हो जाएगा 92/28, ठीक है, एंड इट विल बी प्लस हो गया 92, सॉरी नॉट प्लस, माइनस ही रहेगा क्योंकि नीचे आ रहा है वो, ठीक है। सो वाई सी ओ एम क्या आ जाएगा 46/14 23/7। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। जस्ट हमें वैल्यूज़ पूछी गई हैं तो वैल्यूज़ हमने लिख दी यहाँ पे, वाई सी ओ एम एंड एक्स सी ओ एम की वैल्यू ये होगी फ्रॉम पॉइंट ए। So option A2 will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.